नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं गीता के 18वें अध्याय के बारे में, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को मोक्ष संन्यास योग के बारे में बताते हैं। मोक्ष संन्यास योग, जहाँ पे आप समझते हैं कि संन्यास यानी कि जब आप कर्म करते हैं और फल की इच्छा नहीं रखते तो आप संन्यास को प्राप्त करते हैं, और मोक्ष जब आप आसक्ति और मोक्ष दोनों का त्याग करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से बहुत ही आसान शब्दों में मोक्ष और संन्यास के अर्थ को श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर समझाया। इसी के साथ यहाँ पे भक्ति और समर्पण की भावना भी समझाई कि किस तरह से हम मनुष्य ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण कर सकते हैं, और इसी के साथ में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और सांसारिक मोह माया से दूर हो सकते हैं और अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। इसी के साथ में श्री कृष्ण भगवान ने बताया सहानुभूति। आप देख सकते हैं कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके प्रति हमें सहानुभूति का भाव रखना है। और इसी के साथ श्री कृष्ण भगवान ने कर्मों के बारे में बताते हुए बताया कि कर्म 3 प्रकार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तीनों ही कर्म अलग अलग हैं। जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि सात्विक कर्म यानी कि आपको ये कर्म शुद्धता की ओर ले जाते हैं, आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। आप यहाँ पे देवताओं के बारे में, ब्राह्मणों के लिए और गुरुओं के लिए आप यहाँ पे तप करते हैं, पूजा करते हैं, जिससे कि आप सद्गुणी हो जाते हैं। इसी के साथ राजसिक कर्म, जहाँ पे आप संसारिक मोह माया के जाल में फंस जाते हैं और इन संबंध से जुड़ जाते हैं और संसारिक मोह माया में लुप्त हो जाते हैं। यह है राजसिक कर्म। और इसी के साथ तामसिक कर्म यानी कि भूत प्रेतों की पूजा करके आप अज्ञानवश अधोगति को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से तीनों कर्मों के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे समझाया और मोक्ष और संन्यास के बारे में समझाया कि हम चाहें तो अपने जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक अच्छा परिवर्तन हमारे जीवन को सद्गुणी बनाता है, सार्थक बनाता है और हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी तक गीता के पूरे 18 अध्याय हो चुके हैं, जहाँ पे हमने बहुत ही कम शब्दों के साथ पहले अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक का ज्ञान लिया। और इसी के साथ हम आगे मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के बारे में, कुछ नए उपन्यासों के बारे में, कुछ नई जानकारियों के साथ फिर से। धन्यवाद।